अंटार्कटिका पर लगातार हिल रही जमीन। 3 महीने में 30,000 बार भयंकर भूकंप। दोस्तों, हमारी धरती पर 7 महाद्वीप हैं। ग्लोब पर नजर डालते हैं तो आपको धरती का सबसे ठंडा और सबसे उड़ा हुआ सा वीरान इलाका दिखाई देता है। चारों ओर बस बर्फ ही बर्फ है, और वो भी 2 मील मोटी चादर के रूप में। नाम है अंटार्कटिका। अब दुनिया के नक्शे पर जो कुछ देश और महाद्वीप आपको दिखाई देते हैं, कभी अंटार्कटिका से जुड़े हुए थे, यानी एक ही थे। और अब वहां दुनिया के तमाम देश तेल और खनिजों की खोज में जुटे हैं। कभी वहीं से खबर आती है कि तापमान बहुत नीचे चला गया है, तो कभी तूफान की खबर आती है, वो भी बर्फ वाला तूफान। लेकिन इस बार जो खबर आई है उसने वैज्ञानिकों के पसीने छुड़ा दिए हैं। खबर ये है कि इस महाद्वीप पर पिछले 3 महीने में 30,000 से ज्यादा बार भूकंप आए हैं। ठीक सुन रहे हैं, 30,000 बार। दावा चिली के वैज्ञानिकों ने किया है। ये बात पूरी दुनिया को हिलाने के लिए काफी है, क्योंकि ये भूकंप इसी साल अगस्त महीने के अंत से लेकर अब तक आए हैं। बड़ी बात यह है कि भूकंप इतने तेज थे कि इनकी रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 6 से भी पार देखी गई। मतलब अगर ये भूकंप आपके आसपास आते तो कई इमारतें धराशायी हो जाती। क्योंकि अंटार्कटिका में ऐसा कुछ नहीं है, लिहाजा फिलहाल तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन धरती के ऊपर आने वाले बड़े संकट की ओर इशारा कर रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ चिली के भूगर्भ वैज्ञानिकों ने स्टडी में खुलासा किया है कि अंटार्कटिका के ब्रांसफील्ड स्ट्रेट में 6 से ज्यादा की तीव्रता वाला जोरदार भूकंप भी आया था। ब्रांसफील्ड स्ट्रेट साउथ शेटलैंड आइलैंड्स और अंटार्कटिक प्रायद्वीप के बीच मौजूद 96 किलोमीटर चौड़ी समुद्री खाड़ी है। इस खाड़ी के पास कई बड़ी टेक्टोनिक प्लेटों और माइक्रो प्लेट्स का मिलन होता है। इनमें होने वाले टकराव, बिखराव और घर्षण की वजह से यहाँ पर पिछले 3 महीनों से भूकंप ज्यादा आ रहे हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स में छपी खबर के मुताबिक कुछ सदियों पहले ब्रांसफील्ड स्ट्रेट हर साल 7 से 8 मिलीमीटर फैल रहा था। अब ये हर साल 6 इंच यानी 15 सेंटीमीटर की गति से फैल रहा है। इसका मतलब ये है कि ब्रांसफील्ड स्ट्रेट के नीचे टेक्टोनिक प्लेटों में काफी ज्यादा गतिविधियां हो रही हैं। नेशनल सिस्मोलॉजिकल सेंटर के निदेशक सर्जियो बेरेंटोस ने बताया है कि ब्रांसफील्ड स्ट्रेट के फैलाव में करीब 20 गुना का इजाफा हुआ है। इसका मतलब ये है कि शेटलैंड आइलैंड्स तेजी से अंटार्कटिका से अलग हो रहा है। इसी वजह से ब्रांसफील्ड स्ट्रेट की चौड़ाई भी बढ़ रही है। अंटार्कटिका पर लगातार बढ़ रहा है तापमान। अंटार्कटिका का ये इलाका धरती पर तेजी से गर्म होने वाला इलाका बन रहा है, इसलिए यहाँ पर वैज्ञानिकों की नजर लगातार बनी हुई है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यहाँ की बर्फ और ग्लेशियर पिघलकर टूट रहे हैं। हालांकि सैंटियागो यूनिवर्सिटी के पर्यावरण वैज्ञानिक रॉल कॉड्रे ने कहा है कि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि भूकंप की वजह से भी ग्लेशियर टूटे हैं या बर्फ पिघली है। रॉल कार्डेरो ने बताया है कि इस बात के पुख्ता प्रमाण नहीं मिले हैं कि भूकंप की वजह से अंटार्कटिका या उसके आसपास के इलाके में फैली बर्फ की चादरों पर कोई नुकसान हुआ हो। अंटार्कटिका का तापमान तेजी से बदल रहा है, ये गर्म हो रहा है। कुछ महीने पहले यहाँ पर हरे रंग की एल्गी का जमावड़ा देखा गया था। एल्गी यानी काई तब पनपती है जब उसे 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर का तापमान मिलता है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के सेंटिनल-2 सैटेलाइट 2 साल से अंटार्कटिका की तस्वीरें ले रहा है। इन्हें जांचने के बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे के वैज्ञानिकों ने पहली बार पूरे अंटार्कटिका में फैल रहे इस हरे रंग का मैप तैयार किया है। वैज्ञानिकों को पूरे अंटार्कटिका में 1679 अलग अलग स्थानों पर इस हरे रंग के बर्फ के प्रमाण मिले हैं। वैज्ञानिकों ने बताया कि अंटार्कटिका के बर्फ का हरे रंग में बदलने का कारण एक समुद्री एल्गी है, जिसकी वजह से अलग अलग जगहों पर ऐसे रंग देखने को मिल रहे हैं। इसी साल 9 फरवरी को शोधकर्ताओं ने महाद्वीप के सेमूर द्वीप पर 20.75 डिग्री तापमान दर्ज किया था। ऐसा पहली बार हुआ जब दक्षिण ध्रुव में पारा 20 डिग्री पार कर गया है। ये तापमान 9 फरवरी को सेमूर निगरानी केंद्र पर मापा गया था। इससे पहले साइनी द्वीप पर जनवरी 1982 में 19.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया था। ब्राजीलियाई शोधकर्ता कार्लोस शिफर ने कहा, हमने अंटार्कटिका में इतना ज्यादा तापमान कभी नहीं देखा। इसे धरती के गर्म होने को लेकर चेतावनी के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि पिछले हफ्ते भी अंटार्कटिका के पेनिसुला द्वीप पर 18.3 डिग्री तापमान दर्ज किया गया था। विश्व मौसम संगठन के मुताबिक पिछले 50 सालों में अंटार्कटिका पर तापमान में लगभग 3 डिग्री की वृद्धि हुई है।
जबकि इसके पश्चिमी तट के लगभग 87% ग्लेशियर पीछे चले गए हैं। पिछले 12 सालों में ग्लेशियरों का जलवायु परिवर्तन के कारण तेजी से पीछे हटते देखा गया है।